हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको फर्स्ट लर्न बाय संतोष यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th, जिसका नाम है क्या, क्लास 10th का जो है चैप्टर स्टार्ट किया है त्रिकोणमिति। चैप्टर नंबर कितना है? 8 है। ठीक है, ये क्लास 10th का जो है त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाएंगे आज आप लोग को। क्लास 10th, ठीक है, गणित, क्लास 10th गणित, ठीक है, इसके बारे में आप लोग को पढ़ाएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जो है क्लास 10th के गणित की सबसे बड़ी शाखा त्रिकोणमिति, जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर लाने का यहाँ पर सबसे बड़ा इसमें से इस चैप्टर से आप लोग को हेल्प मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आप लोग को देखने को मिलता है, यानी कि 25 से 30 नंबर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आता है। 25 से 30 नंबर, ठीक है, 1 नंबर का, 2 नंबर का और 5 नंबर का, सभी नंबर का आप लोग को जो है यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज आप लोग को हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को यानी कि इस चैप्टर से आप लोग को 2023 के एग्जाम में 40 नंबर का यहाँ पर जो है 40% इसी चैप्टर से पूछा गया था। ठीक है, 2023 के एग्जाम में। तो इसका वेटेज यानी कि हर साल आप लोग को 25 से 30 नंबर आप लोग को पूछ सकता है। ठीक है, और किसी किसी साल देख रहे हैं जैसे 2023 में जो है 40%, यानी कि 2023 में 40% इसी चैप्टर से पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यान पूर्वक पढ़िए। बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोग को यहाँ पर हम आज बेसिक बताने वाले हैं इस चैप्टर का। ठीक है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति का पिता कौन है, त्रिकोणमिति का यूज कहाँ है, ठीक है, त्रिकोणमिति का इंपोर्टेंट क्या है, सभी के बारे में आज आप लोग को हम जो है यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक मेरे साथ जुड़ जाइए और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। जितना भी यहाँ पर हम थ्योरी लिखाएंगे आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्या है, एक देखिए, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति कहते किसको है। त्रिकोणमिति जो है हम यहाँ पर कहते किसको है, ठीक है, यानी कि मैट्री, ठीक है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री हम कहते किसको है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति हम कहते किसको है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को इसके नाम में छुपा हुआ इसका मीनिंग है। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति हम किसको कहेंगे। ट्री मतलब क्या होता है, ट्री मतलब होता है क्या, 3। ट्री मतलब क्या होता है, 3। ठीक है, गोनो मतलब क्या होता है, यहां पर देखिए गोनो मतलब क्या होता है, गोनो मतलब क्या होता है, साइड। ठीक है, साइड, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, मेजर। ठीक है, क्या होता है, मेट्री मतलब क्या होता है, मेजर, यानी कि मेट्री का मतलब क्या है, यहाँ पर मेट्रोन शब्द से ये मेट्री बना है, मेट्रोन शब्द से। मेट्रोन का मतलब होता है क्या, मेजर। ठीक है, तो देखिए इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3, यानी कि 3 मतलब क्या होगा, यहाँ पर 3। ठीक है, और साइड मतलब क्या होता है, भुजा, और मेजर मतलब क्या होता है, मापना। ठीक है, यानी कि 3 भुजा को हम मापेंगे तो उसको क्या कहेंगे, ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि 3 भुजा के माप को हम क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। ठीक है, 3 भुजा को मापेंगे तो हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। ठीक है, 3 भुजा और 3 यानी कि कोण, इसमें कोण भी आ जाता है। 3 भुजा और 3 कोण के बारे में पढ़ेंगे तो क्या होता है, यानी कि हम त्रिकोणमिति में इसका जो है अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ गया है कि त्रिकोणमिति का क्या मतलब होता है। ट्री मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है क्या, साइड, और मेट्री मतलब क्या होता है यहाँ पर, मेजर। मेट्री क्या है, मेट्रोन शब्द से निकला हुआ है। मेट्रोन का मतलब होता है क्या, मापना। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या होगा, हिंदी में क्या कहेंगे हम, तीन भुजा मापना, यानी कि तीन भुजा को मापेंगे उसको हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति कहेंगे, लिख लीजिए आप लोग यहां पर, तीन भुजाओं को मापना, ठीक है, मापन, तीन भुजा का मापन, तीन भुजा का मापन, ठीक है, तीन भुजा के मापन, समझ गए आप लोग, यानी कि तीन भुजा को हम इसमें मापेंगे। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि तीन भुजा हम किस में मापते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब आप समझ गए कि ट्रिगोनोमेट्री किसको हम कहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे क्या, आप लोगों को कितने लोग को पता है कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसको कहते हैं, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, आप लोगों को पता है तो कमेंट करके हमको बताइए, फादर ऑफ मैथमेटिक्स क्या कहेंगे हम, यानी कि गणित का पिता किसे कहा जाता है। फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसको कहेंगे हम, किसको कहते हैं आप लोग कमेंट करके हमको बताइए। फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसको कहेंगे, आर्किमिडीज को, क्या है, आर्किमिडीज को किसको कहेंगे हम, आर्किमिडीज को। ठीक है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स हम किसको कहते हैं, आर्किमिडीज को। ठीक है, अब देखिए हम तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री, तो फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किसको कहा जाता है, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किसको कहते हैं हम, तो आप लोग बताइए क्या कहते हैं, किसको हम कमेंट करके हमको बताइए क्या होता है फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो आप लोग समझ जाइए क्या होता है, हिपार्कस। ठीक है, हिपार्कस को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किसको कहते हैं, हिपार्कस को, और फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज को हम कहते हैं फादर ऑफ मैथमेटिक्स। आज बेसिक से हम पढ़ेंगे, जीरो लेवल से आप लोग को हम पढ़ाएंगे कि त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति किसको हम कहते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के बारे में आज से आप लोग को किसी का वीडियो देखना नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीरो लेवल से बताते जाएंगे आप लोग को और हाई लेवल तक जाएंगे आज। ठीक है, तो चलिए कहते हैं, तो फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज को कहते हैं, और फादर ऑफ जो है त्रिकोणमिति किसको कहते हैं, हिपार्कस को। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति में जो है हिपार्कस इसका क्या है, फादर है, यानी कि सबसे पहले कौन दिया है त्रिकोणमिति, तो फादर ऑफ जो है यहाँ पर हिपार्कस दिया है। ठीक है, त्रिकोणमिति कौन दिया है, तो हिपार्कस। और त्रिकोणमिति के चैप्टर में बहुत सारा जो साइंटिस्ट सब है सहायता किया है। तो देखिए इसको क्या कहेंगे हम, यानी कि सहायक क्या है इस चैप्टर में, सहायक किस किस का है, कौन कौन किया है इसमें सहायता, सहायक कौन है इस चैप्टर में, तो आप लोग पढ़ेंगे थेल्स के बारे में। ठीक है, पढ़ेंगे आप लोग थेल्स के बारे में, पाइथागोरस, पाइथागोरस। ठीक है, और एक क्या है अपना भारत का मैथमेटिक्स किसको कहा जाता है, मैथमेटिक्स का पिता आर्यभट्ट को। ठीक है, आर्यभट्ट को अपने भारत का, यानी कि भारत बोलेगा कि भारत का जो है मैथ का पिता किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आर्यभट्ट को। ठीक है, तो तीनों साइंटिस्ट जो है इसमें सहायता किया है, जो है यहाँ पर त्रिकोणमिति को। ठीक है,
तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, यहाँ यानी कि सबसे पहले कोई भी जो है चैप्टर पढ़िए आप लोग, तो जानिए उसके बारे में, यानी कि यूज किसका है, यानी कि यूज इस जो हम यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसका यूज कहाँ पर करेंगे। होता है कि ऐसे पढ़ते जाइए, मालूम ही नहीं रहता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इस चैप्टर को, इसके बारे में देखिए। इसको क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, किसी किसी को यानी कि पता रहता है और ज्यादातर पता नहीं रहता है कि क्यों पढ़ रहे हैं हम चैप्टर को, तो यूज कहां पर है इस चैप्टर का, ठीक है। तो देखिए बताएंगे अभी, देखिए ध्यान पूर्वक देखिए, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। यूज कहां पर है इस चैप्टर का, हम यूज कहां पर करते हैं, यूज कहां पर है। ऊंचाई और देखिए यहां पर क्या है, ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए, यानी कि आप लोग समझ गए क्या है, आप लोग इसको लिख लीजिए, यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। यानी कि यूज हम इसका कहां पर करते हैं, तो क्या है, ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए। ऊंचाई और दूरी, मान लीजिए एक पतंग है यहाँ पर, क्या है, एक पतंग है यहाँ पर, ठीक है, और आप कहां पर है, यहाँ पर है, ठीक है, आप यहाँ पर है, तो इसका दूरी यानी कि इसका ऊंचाई निकालना रहेगा। यानी कि मान लीजिए यहां से आपका दूरी मालूम है, यहां से लेकर के यहाँ पर आप हैं और यहाँ पे एक क्या है, पतंग उड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को जो है यहाँ पर क्या करना है, यहां से यानी कि आप यहाँ पर खड़े हैं, यहां से इसका दूरी कितना है, ठीक है, दूरी कितना है, तो आप लोग को मान लीजिए कि इसका दूरी मालूम रहे, ठीक है, और इसका हाइट यानी कि पतंग कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हाइट पता रहे, ठीक है, हाइट पता रहेगा। तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा कि इस फॉर्मूला से आप लोग को निकाल लीजिएगा, ठीक है। यानी कि इसका दूरी निकालने के लिए आपको त्रिकोणमिति का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इसका दूरी निकालने के लिए आपको त्रिकोणमिति का जरूरी पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि ये भी दूरी पता है और ये भी पता है, तो इसका दूरी निकालने के लिए आप लोग को क्या है, दूरी का पता चल रहा है, यानी कि त्रिकोणमिति का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, मान लीजिए x है, ये y है, और इसका यानी कि ऊंचाई निकालना रहेगा, इसका भी क्या है, आपको त्रिकोणमिति का यूज पड़ेगा, ठीक है। ऊंचाई एवं दूरी को निकालने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ता है हमको, तो त्रिकोणमिति का, ठीक है। इसीलिए हम लिख दिए हैं ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है, त्रिकोणमिति का हमको यूज पड़ता है, ठीक है। तो इसका यूज भी आप लोग समझ गए हैं। और एक बात क्या है, समझ लीजिए आप लोग, एक बात इसको लिख लिए हैं, तो क्या है, एक बात समझ लीजिए, इसका यूज कहां पर, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इस चैप्टर को जो हम पढ़ रहे हैं इसका महत्व क्या है। तो आप लोग समझ जाइए कि आप लोग इस चैप्टर जो है आप लोग को नया देखने को मिला है। इससे पहले आप लोग नहीं 9th यानी कि किसी भी इससे पहले वाले क्लास में आप लोग इसके बारे में नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। इसका यानी कि क्लास 10th से लेकर के क्लास 10th से लेकर के आप लोग को जितना आप पढ़ाई करना चाहते हैं, 11th 12th ग्रेजुएशन, मैथ से जहां पर मैथ का यूज होगा, तो आप लोग समझ जाइए कि आपका जो है त्रिकोणमिति साथ छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव का जो भी एग्जाम हो जिसमें मैथ आता है, तो उसमें आप लोग को त्रिकोणमिति देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट बहुत है, तो इसको आप लोग अभी बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग को जिंदगी में कभी भी जो है यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। बेस जब अच्छा हो जाता है तो कहीं पर दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को इसका जो है इंपॉर्टेंस बहुत है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए, ठीक है। आप लोग को 11th 12th यानी कि 10th से लेकर के 11th और 12th जो है 12th ग्रेजुएशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी में जो है इसका यूज है, ठीक है, इंपॉर्टेंस है।
तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो इसका यूज भी आप समझ गए हैं कि कहाँ कहाँ पर यूज होता है इसका, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में तो इसका जो है इंपोर्टेंस आप लोग समझिएगा कि कितना है, 25 से जो है 25 से 30% का यहाँ पर इसका योगदान है, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर को आप लोग जो है मैथ का यानी कि क्लास 10th में आप लोग अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैप्टर को आप लोग को ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, एक कंसेप्ट है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। अब आया क्या कि त्रिकोणमिति के बारे में अब से आप चालू हो गया, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में सबसे बड़ा क्या होता है, त्रिकोणमिति में 6 फलन होता है, ठीक है। 6 क्या है, 6 यहां पर होता है भुजाओं का अनुपात निकालने का जो है आप लोग को 6 चीज को याद करना पड़ेगा, 6 चीज को। तो देखिए यहां पर लिखिए, आप लोग लिखिएगा इसको, भुजाओं का अनुपात, ठीक है, भुजाओं का अनुपात। इसी के बारे में आप लोग को इसको जानना अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि इसको जानने बगैर आप लोग त्रिकोणमिति पर कुछ नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। यही होता है त्रिकोणमिति का 6 ही जो है चीज है जो आप लोग को याद कर लीजिएगा, उसी पे आप लोग को सारा सवाल बनने वाला है। सभी कंसेप्ट का बाप यही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या किसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर पहला क्या है मेरा, साइन, साइन, ठीक है। ये क्या है, पूरा नाम है, इसका पूरा नाम यानी कि फुल नेम, ठीक है। ये क्या है, फुल नेम है, ठीक है। इसको हिंदी में लिखिए, क्या है, पूरा नाम, पूरा नाम। ये क्या है, शॉर्ट नेम है, ठीक है। इसका जो है आप लोग शॉर्ट में लिखिएगा क्या, तो देखिए इसको लिखिए, पूरा नाम क्या है इसका, मान लीजिए क्या है, साइन है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, साइन। इसी को यूज करना है आप लोग को, ठीक है। तो क्या है, पहला क्या है, साइन, इसको कैसे लिखा, पूरा बोलेगा, पूरा नाम क्या होता है, तो साइन, SINE, ठीक है। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, SIN, और इसी को यूज करना है पूरे त्रिकोणमिति में, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है क्या, कोसाइन, 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 इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, तो कॉस, ठीक है। यही हो गया क्या इसका, यही आप लोग को पूरा त्रिकोणमिति में यूज होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है क्या, टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट को यानी कि शॉर्ट में कैसे लिखेंगे हम, टेन, TAN, टेन, ठीक है, टेंजेंट। अब क्या, चौथा क्या है, कॉटजेंट, ठीक है, कॉटजेंट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉट, ठीक है। अब क्या है, पचमा, पचमा क्या है, सेकेंट, ठीक है, SECANT, सेकेंट। तो सेकेंड को हम कैसे लिखेंगे, सेक, ठीक है, सेक। छठा क्या है, छही हमको फलन याद कर, त्रिकोणमितीय फलन कितना होता है, तो 6 होता है, इसी को याद करना है हमको। छठा क्या होता है आपका, कोसेक, कॉस, कॉस सेकेंड, सेकेंड, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम क्या, कोसेक, COSEC, ठीक है, COSEC, कोसेक, कोसेक, ठीक है। तो देखिए आप लोग को पूछ सकता है, किसी किसी एग्जाम में इसका भी क्या है, पूरा नाम पूछा जाता है। तो मान लीजिए कि पूछेगा आप लोग को कॉस का पूरा नाम क्या है, तो क्या है यहाँ पर, साइन, SINE, साइन। बोलेगा कॉस का पूरा नाम क्या है, तो कोसाइन, COSINE, कोसाइन। बोलेगा टेन का पूरा नाम क्या है, तो क्या है यहाँ पर, टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। बोलेगा कॉट का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर क्या है, कॉटजेंट,
GENT, कोजेंट, ठीक है। और बोलेगा सेक का पूरा नाम, तो क्या है, सेकेंट, SECANT, सेकेंट। बोलेगा कोसेक का पूरा नाम क्या है, तो COSECANT, कोसेकेंट, ठीक है, कोसेकेंट। ये सब क्या है, आपका त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। यहाँ पर भुजाओं का ये क्या है, अनुपात। इसके बारे में आप लोग को डिटेल में पढ़ाएंगे। इसी से आप लोग को जो है, आप लोग को पूरा त्रिकोणमिति में इसी का यूज है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है कि आप लोग को त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, तीन भुजाओं का अनुपात। तो तीन भुजाओं का अनुपात यानी कि तीन भुजा किस में रहता है, आप लोग जानते होइएगा कि किस में रहता है, त्रिकोण यानी कि त्रिभुज में। तीन भुजा के बारे में पता करना होगा, तो यानी कि त्रिभुज के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो तीन भुजा का हमको मापना है, इसका मतलब क्या है, त्रिभुज को हमको ज्ञान होना चाहिए, यानी कि त्रिभुज के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको लिख लिया आप लोग, ठीक है। देखिए आगे सबसे पहले देखिए आप लोग को हम बताए थे निर्देशांक ज्यामिति में भी क्या होता है, त्रिभुज कितना होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का, ठीक है। तो देखिए भुजा के आधार पर, ठीक है। और एक होता है क्या, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, ठीक है। एक होता है क्या, भुजा के आधार पर, एक होता है कोण के आधार पर, ठीक है। तो भुजा के आधार पर कितना होता है, मान लीजिए क्या है, आप लोग को हम बताए थे भुजा के आधार पर, ये क्या है, एक भुजा है। त्रिभुज में कितना भुजा होता है, यानी कि त्रिभुज में कितना बाहु होता है, यानी कि कितना भुजा होता है, तो 3 भुजा होता है, ABC। तो मान लीजिए 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। तो देखिए भुजा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले भुजा के आधार पर कितना होता है, 3 त्रिभुज होता है, ठीक है। और कोण के आधार पर भी 3 होता है, पूरा मिला करके 6 प्रकार का होता है, ठीक है। तो भुजा के आधार पर कितना है, 3। तो देखिए इस पर मान लीजिए A है, B है, C है, ये क्या 4 5 5, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि एक त्रिभुज ऐसे ले लिए है, ये क्या 5 3 4। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चारों भुजा बराबर है, यानी कि ये भी तीनों भुजा क्या है, बराबर है, ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4, तो सभी भुजा क्या है, बराबर है। तो इसको हम कहेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, यानी कि बाहु मतलब भुजा होता है, तो कितना भुजा है, 3 भुजा, और सभी भुजा क्या है, बराबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, समबाहु। यहाँ पर देखिए 2 भुजा बराबर और 1 भुजा बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 भुजा बराबर है, तो इसको क्या कहेंगे, द्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसमें देखिए तीनों भुजा क्या है, आपका अलग अलग है, ठीक है, तीनों भुजा क्या है, अलग अलग है, इसको हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसको हम कहेंगे हम क्या, विषमबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पर देखिए कोण के आधार पर कितना त्रिभुज होता है, इस पर भी कितना होता है, 3 त्रिभुज होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम, मान लीजिए कि क्या है, यहाँ पर एक त्रिभुज लिए हैं, जिसका क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कि 60 है, तो ये भी 60 ये भी 60, ठीक है। और एक और त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि एक त्रिभुज ऐसा, यहाँ पर है क्या 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर है 50 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 40 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज और लेते हैं, जो कि ये है क्या, मान लीजिए 110 ABC, ठीक है। 110 है, यहाँ पर है 40, तो हो गया कितना आपका 150, और यहाँ पर हम ले लेंगे कितना आपका, यानी कि तीनों को जोड़ करके हमको कितना लाना है, 180 डिग्री।
तो 100 और 2 से 150 और यहाँ पर हो जाएगा क्या 40। ठीक है, 40 40 80, यहाँ पर 180 हमको पुराना है, तो यहाँ पर देखिए 100 और 40 कितना हो गया 110 और 40 हो गया 150 और यहाँ पर बच जाएगा कितना 30। ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री। तो आप लोग देखिए इसमें क्या है, इसको हम क्या कौन सा त्रिभुज कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे क्या ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60, यानी कि 90 डिग्री से सभी कोण क्या है छोटा है, तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं 90 डिग्री से सभी कोण जो है छोटा है। ये है 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री, यानी कि तीनों 60 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री से तीनों भुजा क्या है छोटा है, तो उसको हम क्या कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है 90, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का है, तो उसको हम क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं हम समकोण त्रिभुज, और एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर देखिए अधिक हो जाता है उसके बाद कोण, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा अधिक कोण त्रिभुज। तो आप लोग समझ गए, यानी कि सभी कोण जो है 90 डिग्री से छोटा रहेगा तो उसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज, और एक कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा होगा उसको कहेंगे क्या हम 90 डिग्री के बराबर होगा तो उसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, और एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा उसको हम क्या कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये क्या है त्रिभुज का एक प्रकार है। ठीक है, यहाँ पर होता है भुजा के आधार पर 3 प्रकार का और एक कोण के आधार पर 3 प्रकार का। ठीक है, तो इस यानी कि ये क्या है 6 त्रिभुज में से हमको किसके बारे में पढ़ना है यहाँ पर त्रिकोणमिति में, तो समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा जो है त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, और समकोण त्रिभुज के बारे में आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे किसमें, यानी कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट अब हम देखते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, आप लोग समझ गए हैं कि त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, कौन सा त्रिभुज लेंगे हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज। मान लीजिए एक क्या है ये त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, आप लोग जान लीजिए ये क्या है एक 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है, और जब 90 डिग्री होता है तो इसके सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, ये क्या है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं कर्ण, क्या कहते हैं कर्ण। ठीक है, ये क्या होता है कर्ण होता है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं कर्ण। ये कर्ण क्या है फिक्स है। ठीक है, अब देखिए जब एंगल हमको यहां से लेंगे, मान लीजिए कि यहां से हम लेते हैं पहले, जब हम एंगल थीटा यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, एंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं तो इसका सामने वाला भुजा क्या होता है, सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं लंब। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर हम लिए हैं अभी थीटा, तो इसके सामने वाले भुजा को हम क्या कहेंगे लंब कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लंब, ये कर्ण और ये लंब, तो नीचे वाला भुजा क्या हो जाएगा यहाँ पर आधार। ठीक है, आधार। ठीक है, तो अब बताइए आप लोग ये समझ गए आप लोग, तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्या है ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री ए बी सी, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कितना, मान लीजिए 40 डिग्री है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि कौन इसमें कर्ण होगा और कौन जो है यहाँ पर कर्ण कौन हो जाएगा, लंब कौन हो जाएगा, और इसके बाद आधार कौन होगा,
आधार कोण होगा। यहाँ पर हम थीटा लिया, यानी कि थीटा का मान 40 डिग्री, यानी कि कोण यहाँ पर है। तो आप लोग बताइए कि इसका यानी कि कर्ण कोण हो जाएगा, लंब कोण हो जाएगा और आधार कोण हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि इसके सामने यानी कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, यानी कि ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए और सी, यानी कि ए सी क्या है, एक कर्ण है। ए सी ये क्या है, एक यानी कि कर्ण वाली भुजा है। ठीक है, तो ए सी क्या हो गया, कर्ण। और लंब हम किसको कहेंगे, जो एंगल के सामने वाला रहता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी, लंब क्या हो गया, ए बी। ठीक है, अब आधार कहेंगे किसको, तो बीसी को। बीसी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीसी आधार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बीसी क्या हो जाएगा, आधार। समझ गए आप लोग। इसको क्या कहेंगे हम, कर्ण, इसको कहेंगे आधार। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे हम, लंब। लंब, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ये तो फिक्स है, लेकिन ये क्या होता है, भुजा आप लोग को जो है, ये दोनों भुजा जो है आप लोग को बदलता रहता है। लंब और आधार बदलता रहता है एंगल के अनुसार, कोण के अनुसार। मान लीजिए कि यहाँ पर अभी कोण था तो इसका लंब ये हो गया। अब देखिए, मान लीजिए इसी को हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम एक भुजा लेते हैं, मान लीजिए थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये बदल जाएगा, यानी कि थीटा के सामने यानी कि एंगल के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो इस बार थीटा इस साइड है, ऊपर में है, तो इसका लंब सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। ठीक है, ये हो गया क्या, लंब। और जब ये लंब हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, आधार। ठीक है, तो अब बताइए क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। मान लीजिए कि ये ए है, बी है, सी है, और यहाँ पर हम 90 डिग्री लेते हैं, और यहाँ पर मान लीजिए कि हम क्या है, यहाँ पर 50 डिग्री लिए हैं। ठीक है, 50 डिग्री। तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन कौन लंब और कौन आधार हो जाएगा। ठीक है, कौन लंब, कौन आधार और कौन हो जाएगा इसका कर्ण। ठीक है, आप लोग बताइए, कर्ण, लंब और आधार, आधार कौन हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों को बताया है कि इसका सामने वाला यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहते हैं, कर्ण। तो क्या है, सामने वाला क्या है, ए और सी, तो ए सी हो जाएगा क्या, ए सी कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर है एंगल, यानी कि कोण यहाँ पर है, तो कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं हम, लंब कहते हैं। तो लंब कौन हो जाएगा, बी और सी। तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी लंब हो जाएगा। इस बार यहाँ पर क्या होगा, लंब, लंब। ठीक है, लंब हो जाएगा। अब देखिए ये कर्ण, ये लंब, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार। आधार, आधार क्या है, ए और बी। ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे इसको यानी कि इसको इस भुजा को, इस भुजा कैसे बदलता रहता है। तो इसको एंगल के अनुसार इस भुजा को हम बदल देते हैं। ठीक है, लेकिन ये भुजा क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये फिक्स भुजा है। ये 90 डिग्री के सामने वाला को हम हमेशा क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, एक और देखिए यहाँ पर क्या होता है। बड़ी भुजा सब, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है। ठीक है, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है। बड़ी भुजा के बारे में हम कहेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि सबसे बड़ी भुजा हम कर्ण को कहते हैं। ठीक है, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा किसको कहते हैं, बड़ी भुजा कर्ण को हम कहते हैं, कर्ण को। ठीक है, अब देखिए, और छोटी भुजा कहेंगे तो हम क्या, आप लोग जानिएगा, छोटी भुजा। छोटी भुजा कहेंगे तो आप लोग इस दोनों में से किसी को भी छोटी भुजा कह सकते हैं। यानी कि देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, इसको क्या कहते हैं हम, एच से डिनोट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं हम लोग इसको, हाइपोटेनियस। इंग्लिश में हाइपोटेनियस
हाइपोटेनियस, ठीक है, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। और इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको बेस कहते हैं, ठीक है, इसको बेस कहते हैं। तो इसका शॉर्ट नेम लेते हैं यहाँ पर कर्ण को, यानी कि इसका शॉर्ट नेम है क्या, एच है, तो पहले वाले को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, कर्ण को किससे डिनोट करते हैं, एच से, ठीक है, और लंब को पी से, और इसको यानी कि आधार को बी से, ठीक है, इसको बी से करते हैं, ठीक है। यानी कि इसका इंग्लिश नेम जो है उसका फर्स्ट लेटर को यहाँ पर हम शॉर्ट नेम के लिए यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट नेम के लिए। समझ गए आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या होता है, छोटी भुजा और बड़ी भुजा के बारे में देखिए। तो छोटी भुजा और बड़ी, यानी कि छोटी भुजा हम किसको कहेंगे, यानी कि इस दोनों में से किसी एक को, ठीक है, किसी को भी, इस दोनों में से किसी को हम कर सकते हैं, पी या बी को, दोनों में से किसी को, ठीक है। यहाँ पर छोटा वाला लेंगे लेटर, ठीक है, क्या होता है, पी और बी, यानी कि दोनों में से किसी को हम एक को क्या है यहाँ पर छोटी भुजा कर सकते हैं। लेकिन बड़ी भुजा क्या है, ये फिक्स है कर्ण। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, इसके लिए कर्ण निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला होता है कर्ण के लिए, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसका मान निकालना रहेगा, इसका तो हम क्या करेंगे, इस दोनों भुजा को वर्ग करके, यानी कि यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण बराबर क्या होगा, यानी कि ये स्क्वायर है तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो रूट में आ जाएगा, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और इस फार्मूला को हम क्या कहते हैं, आप लोग जानते होइएगा, ये क्या है, एक पाइथागोरस परिमेय है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, इसको क्या कहते हैं हम, पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। ये क्या है, एक पाइथागोरस परिमेय है, ठीक है। अब देखिए अगला कंसेप्ट हम देखते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, मान लीजिए इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग को देखिए दिखाते हैं क्या है यहाँ पर। मान लेते हैं इसका फॉर्मूला को हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले देखिए बढ़िया से, यहाँ पर समकोण त्रिभुज का भुजा आप देखिए, समकोण त्रिभुज का भुजा, ठीक है, किस फॉर्मूला में बनेगा, तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर लिखेंगे हम रूट के अंदर क्या है, लंब स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर देखिए इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं, इसका शॉर्ट में मान लीजिए कि क्या है, एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर, इसको हम क्या कहेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब किसको मानते हैं, पी को, तो क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, बी, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बी का स्क्वायर, ये क्या है, एच बराबर, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे, समकोण त्रिभुज का भुजा, ठीक है, समकोण त्रिभुज का भुजा, मान लीजिए एक 3 है, एक 4 है और ये 5 है, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज का भुजा है कि नहीं। यहाँ पर लिखे थे क्या, दो छोटी भुजाओं का वर्ग क्या होता है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, कर्ण के बराबर होता है, ठीक है। दो छोटी भुजा के वर्गों का योग क्या होता है, उसका हम रूट करेंगे तो कर्ण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो छोटी भुजा क्या है, ये दोनों है, और ये क्या है, 5 है, ये बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा यानी कि 5 बराबर क्या होगा, यहाँ पर रूट अंडर, यानी कि इस दोनों को वर्ग करके रूट करेंगे तो 5 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, 3 का स्क्वायर, मान लीजिए ये क्या है, एक एच हो गया, इस दोनों में से हम किसी को पी और बी मान सकते हैं, छोटी भुजा को, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको पी और इसको बी, ठीक है, इसको बी मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको पी माने तो क्या होगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर
प्लस बी है क्या 3 को माने तो 3 का स्क्वायर, ठीक है 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 बराबर क्या होगा 4 चौका 16 प्लस हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। अब देखिए 5 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा क्या 25, और 25 का क्या होता है ये रूट क्या होता है यहाँ पर 25 का रूट 5 होता है, यानी कि दोनों बराबर हो गया, यानी कि ये क्या है 4 5 और 3 4 5 एक क्या है समकोण त्रिभुज का भुजा है, ठीक है, यानी कि तीनों बराबर हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यानी कि इस दोनों को जोड़े इस दोनों को वर्ग करके क्या किया है आपका रूट निकाले तो इसके बराबर आ गया है कर्ण के बराबर, इसका मतलब क्या है तीनों एक समकोण त्रिभुज का जो है समकोण त्रिभुज का एक भुजा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पर 7 5 और 3, इस दोनों को देखिए इस दोनों को जोड़िए उसके बाद ये आ जाएगा, जिसका मतलब क्या है ये भी भुजा है इसका समकोण त्रिभुज का। तो करिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, मान लीजिए क्या है यहाँ पर 7 के बराबर में आ जाएगा इस दोनों का वर्ग, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब करेंगे क्या 7 बराबर हो जाएगा क्या 5 का क्या होता है 25 और उसके बाद क्या है यहाँ पर 9, और इस दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 25 और 9 क्या हो जाएगा यहाँ पर 34, ठीक है। और 34 क्या है रूट से बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोनों बराबर नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या है ये तीनों जो है समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं है, ठीक है। ये क्या है तीनों समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए, इसके बाद आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए किसको हम समकोण त्रिभुज का भुजा कहते हैं और किसको नहीं, तो देखिए यहाँ पर हम लेते हैं, मान लेते हैं 12 और उसके बाद क्या है 5 और 13, ठीक है। बोल रहा है ये तीनों जो है समकोण त्रिभुज का भुजा है या नहीं, क्या है यहाँ पर दो छोटी भुजा का वर्ग करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 13 बराबर हो जाएगा क्या रूट अंडर, फॉर्मूला क्या होता है h बराबर रूट अंडर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे तो h का मान इसको हम h माने, इसको p और इसको b, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यानी कि h कितना है 13, ठीक है, यहाँ पर क्या है 13, उसके बाद क्या है p कितना है p है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे कितना b का, b कितना है 12 का स्क्वायर, क्या होता है यहाँ पर 13 बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर होगा 25 और प्लस हो जाएगा कितना यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा 25 को और 144 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 169, और 169 का क्या होता है वर्ग, इसका वर्गमूल कितना निकलेगा यहाँ पर 13, यानी कि दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है ये तीनों भुजा एक समकोण त्रिभुज का जो है यहाँ पर भुजा है, तीनों जो है एक समकोण त्रिभुज का भुजा है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि क्या समकोण त्रिभुज का भुजा कैसे निकाला जाता है, कौन रहता है और कौन नहीं, यानी कि इस दोनों का करेंगे क्या हम वर्ग करके इसका रूट कर देंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, नहीं तो क्या होता है यानी कि इसका स्क्वायर बराबर होता है क्या इस दोनों के वर्ग का स्क्वायर का प्लस कर दीजिए, ये भी होता है, ठीक है। यानी कि इसको हम इस साइड ले गए हैं इस स्क्वायर को, तो इसीलिए इस साइड को रूट आ गया था, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि जितना अभी हम कंसेप्ट समझाए हैं आप लोग को तो समझ में आया है कि नहीं। इससे आगे का कंसेप्ट जो है आप लोग को अगले वीडियो में मिलेगा, तो आप लोग तब तक इस वीडियो को देख करके जितना भी कंसेप्ट है इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग से मिलेंगे हम कल के बेसिक क्लास में, इस चैप्टर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो जितना भी इस पर बेसिक क्लास होगा उसको आप लोग को बता करके उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और बिहार बोर्ड के एग्जाम में आप लोग बहुत बेहतर नंबर लाइए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।